कैलकुलेट किया जाए कि भाई हम कितना कमा लेंगे एक महीने का अगर हमें 40 घंटे एम्प्लॉयर देते हैं। और मैंने 30 से लेके 40 आवर्स 20 आवर्स 60 आवर्स तक भी काम किया हुआ है। मिनिमम से थोड़े 25 सेंट ज़्यादा ही है तो मैं उस पर काम करता हूँ पर आवर का। ये मेरी वेज है, उसके ऊपर टिप्स का पैसे बना सकते हो। तो भाई मैं मंथ का अप्रोक्स किसी को कभी भी ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा भाई। जो चीज़ मैंने करी लाइक मेरे पास अभी भी याद है आराम से $2800 के तो चेक पड़े थे और टिप उस मंथ से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार थोड़े टाइम पहले ना IRCC ने न्यू अपडेट्स लॉन्च किए थे अपने, जिसमें कि उन्होंने ये भी बोला था कि काफ़ी बच्चे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स अब फुल टाइम काम कर सकते हैं, जिसका मतलब सिंपली अनलिमिटेड आवर्स था। तो यार ऑलमोस्ट जब सारे बच्चे अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं तो भाई काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि यार ज़रा ना मल्टीप्लाई किया जाए, कैलकुलेट किया जाए कि भाई हम कितना कमा लेंगे एक महीने का अगर हमें 40 घंटे एम्प्लॉयर देते हैं। हम कितना कमा लेंगे, कितना हमारा एक्सपेंस निकल जाएगा, ताकि हमारी फीस बचेगी नहीं बचेगी, हमारी फी निकल भी जाएगी नहीं निकल जाएगी। तो आज यार सारी बातें उस पर करने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में यार अपने ज़रिए बताने वाला हूँ कि यार मैं कितना अर्न कर लेता हूँ भाई। जहाँ मैं काम करता हूँ मेरी इनकम कितनी है, वहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट कितना अर्न करके कितना सेव कर लेता हूँ और मेरी फी निकल जाती है नहीं निकल जाती है। तो यार आज सारी उसी पे बात करेंगे। और मैंने 30 से लेके 40 आवर्स 20 आवर्स 60 आवर्स तक भी काम किया हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कितनी इनकम आ जाती है टैक्स टुक्स कट के, ठीक है। और इसमें एक कैच क्या होता है कि आप अपनी इनकम कैसे इंक्रीज कर सकते हो इनिशियली, तो सारी बात उस पर करेंगे। तो यार वीडियो यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मेरी जॉब पे। यार मैं यार फेब 2023 से ही बॉस्टन पिज़्ज़ा में काम करता हूँ। एक पिज़्ज़ा का चेन है भाई, तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ। तो बॉस्टन पिज़्ज़ा में क्या है भाई कि रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट्स में क्या सीन होता है यार, जो भी आपकी वेज होती है ना, जिस पे भी आप काम करते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको टिप्स आती हैं आर्ली बेसिस पे, ठीक है। तो टिप्स इंक्लूड करके ना आपकी इनकम बहुत हाई चली जाती है, मतलब बहुत फर्क आ जाता है यार उस इनकम पे। तो यार मुझे तो चलो जब मैं हायर हुआ मुझे इतना पता नहीं था, मैं जस्ट एक जॉब के लिए हायर हुआ था। बाद में चलो ये अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे टिप्स भी आने लगी, तो वो काफ़ी मदद रहती है। तो मैं आज बताता हूँ भाई आपको क्या सीन रहता है यहाँ पे। देखो टिप्स आर्ली होती है, रेस्टोरेंट को जितनी टिप्स आएगी वो कुछ परसेंटेज वगैरह करके वो डिवाइड कर देते हैं। तो यार सिंपल है, मैं $17 पर आवर में काम करता हूँ भाई। मिनिमम से थोड़े 25 सेंट ज़्यादा ही है तो मैं उस पर काम करता हूँ पर आवर का। ये मेरी वेज है, उसके ऊपर टिप्स यार देखो ना तो कभी कैलकुलेट, मतलब मैंने तो बहुत बार कैलकुलेट किया है, मतलब ऐसे कोई एक फिगर नहीं है कि यार इतनी टिप ही आएगी। कभी मैंने कैलकुलेट किया तो वो 2.50 थी, कभी मैंने कैलकुलेट किया 3.50 थी, 4 थी, 3 थी। तो ऐसे कुछ चलता रहा टिप्स का। तो मोटा मोटा एवरेज लगाया जाए ना यार तो $17 पर आवर और $3 टिप्स का ऊपर लगा लो, एवरेज है भाई ये सारा कुछ। तो इस हिसाब से भाई $20 के आसपास चल जाती है। और ये कि टिप्स पर टैक्स नहीं कटता, 17 के ऊपर टैक्स भी कटता है और भी काफ़ी हद तक चीज़ें कटती हैं, ठीक है। जैसे CPP हो गया, EI होगी, इनकम टैक्स हो गया, फेडरल टैक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें कटा के ना तो इतनी कुछ वेज आती है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा $20 पर आवर, ये $17 पर आवर पे टैक्स कट के ऊपर $3 ऐड हो जाता है। तो ये सिंपल हिसाब रहता है। तो यार बात की जाए ना कि मैं कितना अर्न करता हूँ, तो यार अगर आप 20 आवर्स काम कर रहे हो ना तो आराम से, टिप इंक्लूड नहीं कर रहा भाई मैं, बिल्कुल भी टिप बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रहा मैं इसमें। मैं एक जनरल बेसिस पे बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि टिप तो देखो मेरे को आती है। या जो बच्चे रेस्टोरेंट में हो गया या फिर टेलीकॉम कंपनीज में हो गया, उनको वहाँ पे कमीशन आती है कि आप इतने प्लान बेचो हमारे, उतना आपको कमीशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सीन रहते हैं। तो 20 आवर्स अगर आप काम करते हो ना यार तो आपको अप्रॉक्स टैक्स करके 1200-1200 के आसपास आप आराम से बना लेते हो 1200 का ऐड। वहीं अगर आप 30 आवर्स काम करते हो तो आप 1800 का ऐड तक आराम से बना सकते हो यार। और 40 आवर्स काम करते हो तो 23-24 के बीच आप बना लोगे। 50 आवर्स काम करते हो तो अप्रॉक्स 3000। 60 आवर्स काम करते हो भाई तो 3400-3500। और यार आपको दिख रहा होगा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है मनी, क्योंकि यार जितना ज़्यादा आप काम करोगे ना उतना ज़्यादा आपका टैक्स कटेगा। मान लो आप 40 आवर्स काम कर रहे हो ना, आपका टैक्स कटेगा। अगर आप 50 आवर्स काम करें आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा, अगर 20 आवर्स काम करें आपका टैक्स कम कटेगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टैक्स इंक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से आपकी वेज ऊपर नीचे जा सकती है, जो भी आपका पेचेक ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये कुछ ही रहता है, ठीक है। और यार मैंने एक ट्रिक आजमाई हुई थी इसमें, जब मैं 2 जॉब्स काम करता था। जैसे मैं बॉस्टन पिज़्ज़ा मेट्रो टाउन काम करता था, मैं बॉस्टन पिज़्ज़ा फिर फ्लीटवुड काम कर रहा था। तो क्या था कि मेरे आवर्स जाते 50-55 ही थे,
बट उसमें क्या होता था, 2 जगह काम था ना, तो एक एम्प्लॉयर मेरे 25 घंटे पे ही टैक्स काटता था, दूसरा एम्प्लॉयर 25 घंटे पे, तो मेरा टैक्स भी ना कम कटता था। तो मेरा टैक्स 55 आवर्स पे नहीं कटता था, मेरा टैक्स 25 आवर्स या फिर 30 आवर्स पे कटता था, इस हिसाब से टैक्स कटता था। तो मेरी जो नेट इनकम आती थी ना मेरे को, वो बहुत ज़्यादा ही आती थी। वहीं अगर मैं एक एम्प्लॉयर पे 50 लगाऊं, वैसे तो कोई लगाने नहीं देगा 50 मुझे, क्योंकि भाई उनको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा 40 के बाद, तो मेरा टैक्स बहुत ज़्यादा कटता, बट मेरा टैक्स इस वजह से कम कटता था। तो ये तो यार कुछ हमने बात कर ली वेज पे। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मैं जब 2 जगह कर रहा था ना, तब तो देखो मेरी इनकम बहुत हाई जाती थी भाई, बहुत हाई। मतलब मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैंने हाईएस्ट आज तक कितना कनाडा में मतलब 1 मंथ का कमाया हुआ है, हाईएस्ट कितना कमाया है, ठीक है। बट अभी आज के करंट सिनेरियो की बात करें तो यार मैं 30-40 के बीच काम करता हूँ। तो मेरी इनकम अप्रॉक्स कह रहा हूँ भाई, क्योंकि वो ये है कि घंटों पे हैं भाई, तो घंटे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यार अप्रॉक्स देखा जाए ना, अप्रॉक्स इनकम आ जाती है आराम से 1700-1800 के आसपास, आराम से 30 आवर्स 1700-1800 या 2000 तक भी जा सकती है, इतनी अप्रॉक्स आ जाती है एक महीने की। ऊपर टिप्स लगा लो भाई अगर आप, तो टिप्स भाई आराम से वही है कि $300-400 ऊपर टिप आ जाती है। तो अब देख रहे हो भाई कि कितनी वेज आपकी वो कर सकते हैं, $300-400 का आपको टिप ही आ रही है। तो आपका ऑलमोस्ट कितना खर्चा तो ऐसे ही निकल गया। तो इधर बेनिफिट रहता है, तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप काम कर सकते हो जहाँ पे आपको टिप्स आ रही है, काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप मान लो मैं 20 आवर्स भी काम करता हूँ, मुझे $200 ऊपर टिप भी आ रही है, तो भाई 200 तो आ रही है ना, मेरी ग्रोसरी का तो खर्चा निकल ही गया। तो आप ऐसे पैसे बना सकते हो। तो भाई मैं मंथ का अप्रॉक्स 2300-2400 बना लेता हूँ अभी करंटली। पहले की बात अलग थी भाई, पहले मैंने अलग ही बताऊंगा मैं आपको कितना कमाया हुआ है मैंने। अब आ जाते हैं भाई मंथली एक्सपेंसेस पे, कितना खर्चा आता है। तो यार मंथली एक्सपेंस शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो यार सिंपल होता है, अगर आप कनाडा आ रहे हो तो भाई अब रेंट तो दोगे ही। तो यार इसमें मैं बता देता हूँ यार, ठीक है मैं फुल टाइम काम करता था, बट कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं प्राइवेट रूम ले लूँ। बीच में सोचा था यार, बट वो ये कि मैं अपने खर्चे बढ़ाना चाहता है एज अ स्टूडेंट होके, तो फिर मैं शेयरिंग में रहता हूँ। और सरी की बात की जाए तो भाई मैं 500 तक रेंट दे देता हूँ, तो सीधा 500 तो इधर जाता है मेरा मंथली एक्सपेंस। उसके बाद यार मोटा मोटा खर्चा आता है ग्रोसरी का। अब यार ग्रोसरी ना बहुत फ्लक्चुएट करती है भाई, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ मैं हूँ क्लोजर, तो मेरा रात का खाना तो आता है वहाँ से, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना मेरा ग्रोसरी का भी है जाती नहीं, और बेसिक तो आता ही है भाई। तो मेरी ग्रोसरी आराम से मतलब 150-200 के बीच आ जाती है, ठीक है। मतलब चल खींच खूंच के भाई 200 ही लगा लेते हैं, ठीक है। अगर आप हाथ टाइट करके थोड़ा चलो भाई 150 तक भी आ जाती है। और यार जो लोग टिफ़िन लगवाते हैं, आई थिंक टिफ़िन सर्विस आपको ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि भाई टिफ़िन आपके खुद ही 200 या $250 लेगा। उसके बाद भाई आप फिर दूध तो लाओगे घर में, ब्रेड तो लाओगे घर में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपकी ग्रोसरी और ऊपर जाएगी। फॉर एग्जांपल आप उसके बाद वो भी लाओगे भाई, बाथरूम में एमेनिटीज़ भी लाओगे, किचन की और थोड़ी छोटी मोटी सप्लाईज लाओगे, तो फिर वो खर्चा 300 तक चला जाता है। वहीं जब मैं ग्रोसरी करता हूँ मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मेरे को कितनी नीड है मैं उस हिसाब से करता हूँ, तो मेरी 200 तक में आराम से ग्रोसरी हो जाती है, सब कुछ मिला मिलू के। तो भाई देखा जाए तो 200 तो होगी ग्रोसरी वगैरह। तो अभी तक 700 हमारा खर्चा हो चुका है मंथली एक्सपेंस में। अब आ जाते हो अलग खर्चा। MSP होती है भाई $75, जो कि मतलब मेडिकल सर्विसेज प्लान होता है BC में, वो जाता है। अब कई बच्चे नहीं भरते उसको, बट भाई मेरी MSP आज तक भी अप टू डेट पूरी फुली पेड है, ठीक है। मेरी ऑटोमेटिक पेमेंट्स ऑन है, तो मैं साथ साथ MSP भरता हूँ, तो मैं उसको मंथली एक्सपेंस में गिन लेता हूँ। और मैं कहता हूँ भाई साथ साथ भरा करो, क्योंकि ना कई बार वो MSP बाद में $350-400 इकट्ठी हो जाती है, या फिर 2 साल बाद 1000 1500 तक इकट्ठी हो जाती है, वो भरनी मुश्किल है। इट्स बेटर $75 भर दीजिए, ठीक है। तो MSP को एक मैं मेजर खर्चे में गिन लूँ। उसके बाद आ जाते हैं भाई फ़ोन का प्लान, वो भी एक मेजर खर्चा ही है भाई, क्योंकि वो सस्ता नहीं है। अब आईफोन ले रखे है तो आईफोन के शौक तो पूरे करनी है, मतलब खर्चे भी पूरे करनी है। तो यार पहले मेरा प्लान 90 तक का होता था, उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को पूरा पे ऑफ कर दिया भाई। अब मेरा प्लान 55 पे आ चुका है, तो $55 मेरे फ़ोन के प्लान के जाते हैं, ठीक है। तो अब 775 प्लस 55 कर लो, 780 एंड 50 इज़ $830, ठीक है। 830 इज़ लाइक फिक्स्ड खर्चे जो कि आपके होने ही हैं, ये 830 से नीचे नहीं हो सकते किसी भी हालत में, ठीक है। दैट आर फिक्स्ड खर्चास, ठीक है। अब उसके ऊपर मिसलेनियस खर्चों पे आ जाते हैं भाई। मिसलेनियस ना मतलब बंदा सोचता नहीं करेंगे, बट कई बार हो जाते हैं भाई, कभी कुछ खत्म कभी कुछ खत्म, कभी वो खर्चा कभी ऐसा खर्चा। तो भी मिसलेनियस कर के भी ना मैं ऊपर $100-150 जोड़ ही लेता हूँ। तो भाई देखा जाए ना मंथली एक्सपेंस $1000 तक आराम से हो जाता है, आराम से। कम भी हो सकता है यार, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मिसलेनियस जो मैंने ऊपर जोड़ा है, ठीक है, वो ना भी हो भाई, कुछ नहीं कह सकते। बट मेरा हो चुका है भाई, मेरा क्रेडिट का बिल आराम से ऊपर जाता ही है, कुछ ना कुछ भाई आया ही रहता है, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। तो
आ जाता है भाई, कभी ये शॉपिंग करनी है, कभी कुछ फट गए, कभी जूते फट गए, कभी काम के कपड़े लेने ये वो, तो भाई आराम से ना ले दे के ऊपर जाते ही है। तो $1000 मैं लगा लेता हूँ। और कमाई देख लो यार, अगर 40 आवर्स काम करो 2400 तक हो जाती है आराम से, ऊपर टिप आएगी, ठीक है। अगर 40 आवर्स काम करो तो बता रहा हूँ, बट मैं 40 नहीं करता यार, मेरे काम वाले 40 नहीं देते। मेरा ले दे के मैं 2500-2600 तक कमा लेता हूँ, 1000 खर्चा। तो भाई ठीक है, मैं 1500-1600 सेव कर लेता हूँ। और यार ये स्पेसिफिक फिगर नहीं है कि मैं इतना ही सेव कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं होता भाई। मतलब इनकम है भाई, वो ये घंटों में है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं, कभी कॉन्स्टेंटली इनकम आ जाती है, कभी नहीं आती, कभी घंटे मिलते, कभी नहीं मिलते। तो ऐसा सब कुछ नहीं है भाई। तो ठीक है, फुल टाइम पे आराम से मतलब मिनिमम भी 1000 तो सेव हो जाता है मंथ का आराम से। तो अब यार आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए भाई इतना पैसा बचाया जा रहा है, जो कि है आपकी फ़ी। तो यार देखो सिंपल है, एक बच्चा मिनिमम 3 कोर्स तो उठाता ही है। तो यार 3 कोर्सेज की फ़ीस 6500 हम लगा लेते हैं, आराम से जाती है भाई, आराम से जाती ही है लंगारा जैसे कॉलेज में। वहीं 4 कोर्सेज की 8500 तक जाती है। तो यार अब देखा जाए ना, तो हमने क्या ऐसा लगाया था, हम 1000 बचा रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से मंथ का, ठीक है। अब हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, हमारे जीएसटी भी हमें वापस आ रही है, जो कि $700 के आसपास है। तो भी देखा जाए ना, 1700 तक हम आराम से बचा रहे हैं, और 1000 से ऊपर ही बचा लेता है बच्चा। तो यार कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप लगाते हैं 1800 हम बचा रहे हैं आराम से, ठीक है। अब 4 महीने बाद फीस आती है, तो हमने 4 महीने में भाई 1800 × 4 करके ना $7200 सेव कर लिए हैं आराम से, ठीक है। अगर आपने 3 कोर्स उठाने, आपकी फ़ी निकल देंगी आराम से भाई। तो 40 आवर्स अगर काम किया जाए ना, या 35 भी काम किया जाए, आराम से आपकी फ़ी निकल जाती है। लेकिन इसमें देख लेना, मेरी तो आती है टिप, तो टिप का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ पे, ठीक है। तो वैसे भी बता रहा हूँ यार, 40 आवर्स काम करते हो ना भाई, आराम से आपकी फ़ी निकल जाती है, बेशर्ते आपका खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। इस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से, आपका खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। फ़ी आपके आराम से निकल जाएगी। और यार ये चीज़ मैं पता है क्यों कह रहा हूँ कंट्रोल वाली, क्योंकि यार देखो मेरी एज है 20 ईयर्स, और ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसी एज में आते हैं। तो यार इस एज में ना ज़्यादा दुनियादारी किसी ने देखी नहीं होती। तो जब पैसा हाथ में लगता है ना भाई, तो दुनिया बंदा देखना शुरू करता है, और उस चक्कर में कुछ गलत फैसले भी लिए जाते हैं, क्योंकि पैसा हाथ में होता है मोटा, ठीक है। इतना भाई $3000 ना एक स्टूडेंट के लिए, या $3500 एक स्टूडेंट के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है, या $2500 3000 बहुत बड़ी बात होती है एक स्टूडेंट के लिए। अगर वो पैसा आपको आ रहा है ना, तो आपको वो पैसा ढंग से सेव करना आना चाहिए, ठीक है। यार मैं मानता हूँ भाई, मैंने भी अपने ऊपर खर्चे हैं पैसे, ऑब्वियसली खर्चे। मैंने आईफोन लिया भाई, मैंने मैकबुक लिया, मैंने भी खर्चे। बट यार एट द बैक ऑफ द माइंड ना, आपके दिमाग में एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी अभी आपकी फ़ी है, आपको घर से अपनी फ़ी नहीं मंगानी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। तो आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। ऑब्वियसली अपने ऊपर पैसे खर्चो भाई, मैं भी खर्चता हूँ, ठीक है, मैं भी घूमने जाता हूँ, पैसे लगते हैं, ऑब्वियसली खर्चो भाई, कमा किस लिए रहा बंदा, ठीक है। बाहर जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, बट एट द बैक ऑफ द माइंड भाई आपकी प्रायोरिटी आपकी फ़ी होनी चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटीज़ आपकी डिफाइंड होनी चाहिए कि इतने पैसे भाई मेरी फ़ी के लिए सेव होने ही चाहिए, चाहे मेरे को अपने शौक ख़त्म करने पड़ जाए, ठीक है, इनिशियली। तो आपके पैसे इतने सेव होने ही चाहिए भाई। मैं फिर से इस चीज़ पे स्ट्रेस ऑन कर रहा हूँ कि आपकी प्रायोरिटी आपकी फ़ी होनी चाहिए अभी के लिए। अगर गवर्नमेंट ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो, तो उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही लो, उसको प्लीज़ कोई स्टूडेंट मिस यूज़ ना करे, ठीक है। मैंने भी भाई अपनी 3 सेमेस्टर की फ़ी आराम से निकाल ली है। मैंने आज तक इंडिया से, आई एम लाइक प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इंडिया से अपने घर से कभी कोई पैसा नहीं मंगाया, अपने शौक भी पूरे करे हैं यार, ठीक है। शौक पूरे करना नॉट अ बैड थिंग, बट वो ये कि अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज होनी चाहिए। आपकी लाइफ में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपके पैसे आपको पता हो कहाँ सेव हो रहे हैं। और भाई एक 20 ईयर्स की उम्र में अपनी चीज़ों को ऐसे सॉर्ट करना इज़ अ गुड थिंग। तो आप जितनी जल्दी सीख जाओगे बेटर है। अगर आप अभी इंडिया में हो तो इंडिया में ही सीख जाओगे, और भी बेटर है, ठीक है। तो ये तो होगी कि अपनी फ़ीफू निकल जाती है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे में भाई, कि तुम्हारे भाई ने इस साल के एंड तक कितना पैसा, मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग मंथ क्या था मेरा, कि मैंने कितना कमाया है। तो ये मैं सिर्फ इस आईडी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास 5 कोर्स थे, और मैं एक फुल टाइम मतलब 2 जॉब पूरी दबा के करी है। तो मैं बता देता हूँ भाई, मेरा सितंबर अक्टूबर एक ऐसा मंथ था, अक्टूबर ही लगा लो, जहाँ भाई मैंने ना दबा के काम किया है। मेरे घंटे 50 से ऊपर ही जाते होते थे। और मुझे आज भी याद है भाई, मैंने ना इतना अंधा पैसा छापा था ना उस मंथ में। लाइक मेरे पास अभी भी याद है, आराम से $2800 के तो चेक पड़े थे, मतलब पे चेक आया था मेरे को, और टिप उस मंथ $700 के आसपास आ गई थी। तो मैंने भाई उस मंथ ना 3500 कैड आराम से बना लिया था। और यार ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना मैंने जब 3500 कैड बनाया ना,
तो भाई उस पैसे को देख के अंधा नहीं होना कि भाई इतना पैसा आ गया तो भाई ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं भाई। ठीक है, अगर आप पैसा कमा रहे हो खुद के लिए कमा रहे हो, वो ये कह रहा हूँ मैं, आप अपने आप सेव करो। ठीक है, उस एक पैसे को ढंग से डायरेक्शन दो, फ़ी को प्रायोरिटाइज करो। तो मैंने हाँ इतना कमाया हुआ है, बट मैं किसी को कभी भी ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा भाई। जो चीज़ मैंने करी, ठीक है मैंने 50-60 घंटे काम किया, बट प्लीज़ यार कोई स्टूडेंट इतना काम ना करे, ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली पैसा सबको दिखता है, बट यार जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई 40 घंटे में भी तो फ़ी निकल ही रही है ना आराम से, औखा तो नहीं हो रहा ना किसी को भी। तो भाई क्या लोड है फिर अपना शरीर तोड़ने की, अपनी पढ़ाई को भी प्रायोरिटाइज करना है। मैं एक चीज़ और स्ट्रेस ऑन करना चाहता हूँ, पढ़ने आ रहे हो भाई, यहाँ पे दिहाड़ियाँ करने नहीं आ रहे हो, तो पढ़ने आ रहे हो ना तो पढ़ाई को ध्यान दो। और भाई यही रीज़न है जब सरकार ने ये रूल लाया ना कि फिर से फुल टाइम कर रहे हैं, तो एक तरफ बैक ऑफ द माइंड थॉट था कि दूसरी जॉब ढूंढी जाए। बट भाई अगर आज करंटली बताऊँ ना, मेरे को मेरी एक जॉब आराम से 30-35-36 घंटे दे रही है, मैं नहीं ढूंढ रहा भाई अपनी दूसरी जॉब। मेरे पास और भी अब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। मेरे पढ़ाई टफ होती जा रही है, सेकेंड ईयर कोर्सेज आ गए हैं, तो मैंने वो थॉट छोड़ दिया कि मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगा। एज लॉन्ग एज मुझे 35 आवर्स तक दे रहे हैं, 30 आवर्स तक दे रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। तो मुझे कोई चक्कर नहीं है। तो यार वही कह रहा हूँ कि इतने घंटे काम करके भी फ़ी निकलती है भाई, तो क्यों तोड़ना है अपने शरीर को, अपनी पढ़ाई को ध्यान दो भाई। एट लास्ट आपकी पढ़ाई के रिलेटेड आपका स्किल ही काम आना है, ना कि ये दिहाड़ियाँ जो कि आप अभी 50-60 घंटे करोगे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा भाई, देखो 60 घंटे काम करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, बट पोटेंशियल कब निकलती है, जब मैं 8 घंटे की शिफ्ट में $100 बना रहा हूँ, वहीं आप में से एक बंदा 5 घंटे की शिफ्ट में $100 बना रहा है, तो भाई वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आपने उस चीज़ पे काम करना है। ठीक है, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, आपको अपनी पढ़ाई को ज़्यादा स्ट्रेस ऑन करना है कि आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेटर हो रादर देन ये दिहाड़ियाँ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, उसको ढंग से यूटिलाइज करो, प्लीज़ डोंट मिस यूज़ दैट। तो आज की वीडियो बनाने का यही एक मोटिव था कि थोड़ा एक्सपेंसेस बच्चों को पता लग जाए, और जो गलतियाँ मैंने की है इस चीज़ को लेके वो आप ना करना। तो भाई आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।